चलिए, तो ये हम लोग का जूम का एक डेमो लेक्चर टाइप का है, ठीक है। हम लोग सिक्योरिटी वायलेशन कर रहे थे और ये अपलोड भी होगा, रिकॉर्ड हो रहा है, लाइव नहीं रहेगा। आपका लास्ट लेक्चर है एक तरह से, एएफएम नाइट बैच का ये लास्ट लेक्चर है, ठीक है। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 27 और क्वेश्चन नंबर 31 नहीं किया था। 27 का हमने 26 में थोड़ा बहुत बेस तो समझा था, पर 27 थोड़ा सा एक स्टेप और आगे था 26 से। क्या था आइए देखते हैं। कहा गया मिस्टर ए को 1 लाख रुपए चाहिए 2 सालों के बाद। अगर किसी को 1 लाख रुपए 2 सालों के बाद चाहिए तो ऑब्वियस सा बात है, वहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है प्रेजेंट वैल्यू। आपको 1 लाख चाहिए तो पर कब चाहिए? 2 सालों के बाद। तो अब मिस्टर ए जो क्वेश्चन आगे बोल रहा है, मेक वन टाइम नेसेसरी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है। उन्हें 1 लाख उसको आज तो चाहिए नहीं, तो आज क्या इन्वेस्ट करे कि मिस्टर ए को 2 सालों के बाद 1 लाख मिले? फर्स्ट सवाल तो ये है। तो सिंपली क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू करते हैं कि आज क्या इन्वेस्ट किया जाए। क्योंकि दोनों ही बॉन्ड का आप यील्ड देखेंगे 10% है, कॉमन है। हमें पता है जो प्रेजेंट वैल्यू होगा वो किससे होगा? स्क्वायर। इसका मतलब अगर हम 1 लाख को 2 बार आगे खींचे, मतलब 2 साल पहले खींचे, तो आज जो अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा वो हमें पता है, वो क्या है? 82,645 रुपया। राउंडिंग कर लेते हैं हम लोग। ये हमें आज इन्वेस्ट करना है। अब सवाल ये आया कि मिस्टर ए के पास दो था, एक बॉन्ड एक्स था, एक बॉन्ड बाई था। अब वो इन्वेस्ट किस में करे? बॉन्ड एक्स में करे कि बॉन्ड बाई में करे कि दोनों में करे? समझ लें। Advise Mr. A whether he should invest all his money in one type of bond or he should buy both the bond, and if so, in which quantity. Assume that there will not be any call risk or default risk. अभी कॉल रिस्क क्या हुआ? मतलब रिडम्पशन नहीं होगा। मतलब जो भी बॉन्ड एक्स इशू कर रहा है इशूअर, वो रिडम्पशन नहीं करेगा, कॉल का रिस्क नहीं है, ठीक है। बैक कॉल नहीं कर लेगा। डिफॉल्ट रिस्क मतलब जो भी बॉन्ड एक्स इशू कर रहा है वो इंटरेस्ट देने में कोई भी डिफॉल्ट नहीं करेगा। तो यहाँ दो एजम्पशन लिया गया कि ना कोई डिफॉल्ट रिस्क है ना कोई कॉल रिस्क है। अब आपको बताना है कितना 82,645 में से कितना रुपया इसमें इन्वेस्ट करें, कितना रुपया इसमें इन्वेस्ट करें, और जो भी इन्वेस्ट करे वो 2 सालों के बाद कितना हो जाए? 1 लाख। यहीं पे आता है आपका ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड, जो आपने ऊपर समझा था कि ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड निकालने का तरीका क्या है, ठीक है। ये ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड सेम एज इट इज पोर्टफोलियो की बीटा की तरह है। जब हमने पोर्टफोलियो का बीटा पढ़ा था तो क्या जाना था? तो अगर बीटा पी निकालना हो तो हम कुछ वेट मल्टीप्लाई बाई बीटा ऑफ सिक्योरिटी एक्स प्लस वेट मल्टीप्लाई बाई बीटा ऑफ सिक्योरिटी वाई। सेम ड्यूरेशन के साथ है। अगर हमें 2 साल टाइम हमारे पास वापस आने का, तो हम बॉन्ड एक्स में क्या इन्वेस्ट करें? तो एक्स इंटू, मान लेते हैं एक्स अमाउंट इन्वेस्ट किए, तो एक्स इंटू ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड एक्स प्लस 1 माइनस एक्स इंटू ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड, जगह कम पड़ गया है, बॉन्ड बाई। तो हमें यही एक्स निकालना है कि कितना इन्वेस्ट करना है बॉन्ड एक्स में, कितना बॉन्ड बाई में, कि 2 सालों के बाद मेरे पास कितना रुपया हो? 1 लाख रुपया हो। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बॉन्ड एक्स की बात करें तो उसका ड्यूरेशन 1 ईयर होगा। क्यों? क्योंकि उसका मैच्योरिटी पीरियड ही 1 ईयर है। अगर मैच्योरिटी पीरियड 1 ईयर है तो हम कितना भी कैलकुलेट करें टेबल बना करके, डिवाइड बाई सेम नंबर हो जाएगा। इसमें डिवाइड बाई सेम ही होगा। कैसे? अगर हम 1,000 को 10% चाहिए हमें, ठीक है, क्या मिलेगा हमें? 7% इंटरेस्ट मिलेगा साल के अंत में। इसका मतलब 1,000 का 7% कितना होता है? 70 रुपया। एक कैश फ्लो तो ये होगा, और एक कैश फ्लो क्या होगा? 1,000 रुपया। दोनों का प्रेजेंट वैल्यू करेंगे तो 1 डिवाइड बाई 1.10, 0.909, 0.909, 0.909, कितना आएगा? निकल जरा, एक बार निकाल लीजिएगा। चलिए आइए ना यहाँ सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या? पीरियड। बॉन्ड एक्स का निकाल रहे ड्यूरेशन, ठीक है, बॉन्ड एक्स का
ड्यूरेशन निकाल रहे हैं, पीरियड क्या है 1, कैश फ्लो क्या होगा 1070 रुपये, यही ना होगा 1070 रुपये। PVIF एट द रेट 10%, 0.909। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो क्या हो जाएगा, तो 1070 इंटू 0.909, 972.63। अगर ड्यूरेशन निकालना है तो हम क्या करते हैं, बस एक लाइन और आगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो इनटू पीरियड, तो वो भी क्या होगा 972.63। तो अगर ड्यूरेशन की बात करें बॉन्ड एक्स का, तो वो क्या होगा, उसका सिंपल फॉर्मूला क्या था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो इनटू पीरियड डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। तो आंसर क्या आएगा 1, ऑब्वियस सा बात है। तो इतना सॉल्व करे, या सिंपली हमको पता है अगर मैच्योरिटी पीरियड 1 ईयर है, उसका ड्यूरेशन भी क्या होगा 1 ईयर। कारण क्या है, सेम, ये सेम आएगा, ऑब्वियस सा बात है। लेकिन बॉन्ड बाई के साथ हम ये काम नहीं कर सकते, बॉन्ड बाई के साथ हमें प्रॉपर ड्यूरेशन निकालना होगा, ये निकालते हैं। पीरियड कितना है सर, बॉन्ड बाई का 4 साल है, तो इसका मतलब 1, 2, 3 एंड 4 ईयर। एक सेकेंड, थोड़ा सा स्लिप कर रहा है। कैश फ्लो क्या क्या होगा सर, कूपन रेट क्या है 8% एनुअली है, 80 रुपया, 80 रुपया, 80 रुपया, और लास्ट ईयर में रिडम्पशन के साथ 1080 रुपया। ठीक है, 1000 रुपया मिलेगा रिडीम होने पे, 80 रुपया इंटरेस्ट, 1080 रुपया। प्रेजेंट वैल्यू करते हैं, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू, सॉरी, उसके पहले तो हम लोग ये करेंगे ना, PVIF एट द रेट 10%, क्या होगा 1 डिवाइडेड 1.10, 0.909, आगे बढ़िए 0.826, 0.751, 0.683। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो क्या होगा 80 इंटू 0.909, 80 इंटू 0.826, 80 इंटू 0.751, 1080 इंटू 0.683, जोड़ लीजिए, तो 72.72 प्लस 66.08 प्लस 60.08 प्लस 737.64, 936 रुपया 52 पैसा। अब क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो इनटू पीरियड, तो पहले 1 इंटू 72.72, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 66.08 इंटू 2, उसके बाद 60.08 इंटू 3, उसके बाद 7,737.64, 737.64 इंटू 4, और कर लेंगे जीटी, ये आ गया 3,335.68। तो ड्यूरेशन क्या होगा बॉन्ड बाई का 3,335.68 डिवाइड बाई 936.52, 3.56 ईयर। आइए हम लोग अपना आंसर में भी देख लेते हैं, क्या 3.56 ईयर है कि नहीं, यही था ना। हाँ।
ये कौन सा क्वेश्चन है आपका? 27, 3.56 ईयर। तो अपना तो यहां तक कैलकुलेशन सही गया, ऊपर 1 ईयर। अब क्या करना है? कुछ नहीं सर। अब हम मान लेंगे कि लेट द अमाउंट इन्वेस्टेड इन बॉन्ड एक्स बी एक्स। लेट द अमाउंट इन्वेस्टेड इन बॉन्ड एक्स बी एक्स। क्या समझे? लेट द अमाउंट इन्वेस्टेड इन बॉन्ड एक्स बी एक्स। तो इसका मतलब मैं ड्यूरेशन चाहिए कितना सर? 2 साल चाहिए। अगर बॉन्ड एक्स में एक्स अमाउंट इन्वेस्ट है, उसका ड्यूरेशन 1 है तो एक्स इंटू 1। दूसरा सर 1 माइनस एक्स हो जाएगा इंटू वट? इंटू ड्यूरेशन। ये निकाला हमने कितना निकाला था अभी? 3.563। अगर आंसर का मान 3.563 था। सॉल्व करिए इसको। तो सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3.563 माइनस 3.563x। ये इधर आएगा 2 माइनस 3.563, 2 माइनस 3.563, 1.563 माइनस 1.563। इधर क्या बच जाएगा? 3.563 माइनस 1 तो 2.563x माइनस, ये माइनस माइनस कटे प्लस बन जाएगा। अब क्या होगा? एक्स का वैल्यू क्या होगा? 1.563 डिवाइड बाई 2.563 डिवाइड बाई 2.563। ये लगभग लगभग 61% आएगा। आया समझ में? अगर बॉन्ड एक्स में 61% इन्वेस्ट है तो बॉन्ड वाई में कितना अमाउंट इन्वेस्ट होगा? 39%। ऑब्वियस सा बात है, 100 माइनस 61। अगर बॉन्ड एक्स में 61, बॉन्ड बाय में 39, तो अमाउंट में इन्वेस्ट करने के लिए था मेरे पास कितना? सर हमने प्रेजेंट वैल्यू कर रखा सर 82,645 रुपया, यही तो इन्वेस्ट करना था हमें। तो हम 82,645 रुपया से निकाल लेंगे क्या? कितना कितना किसमें इन्वेस्ट करेंगे? निकाल लीजिए एक सेकंड के लिए। तो हम बात करें एक्स की तो 82,645 का 61% एक्स में गया। अगर वाई की बात करें तो 82,645 का 39%। तो कितना अमाउंट इन्वेस्ट हुआ? 82,645 का 61% हुआ आपका 50,413 रुपये। और ये कितना हो जाएगा? माइनस कर लीजिए अपना, 50,413 माइनस 82,645, 32,232 रुपया। अब मार्केट प्राइस ये दोनों बॉन्ड का अभी क्या चल रहा है देखिए तो? 972.73, 936.52। तो नंबर ऑफ बॉन्ड अगर निकालने कहे आपको तो उसमें कौन सा बड़ा चीज बताइए जरा? 50,413 डिवाइड बाई वट? 972.73 और इसका 936.52। कितना हुआ? 50,413 डिवाइड बाई 972.73। राउंडिंग कर लेंगे, 52 बॉन्ड, 32,232 डिवाइड बाई 936.52। यहाँ पर 34 बॉन्ड। बस इतना ही ये क्वेश्चन था। अब वही चीज है यहाँ पे सॉल्व किया है, 52, 34। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे समझ। अब इसमें एक और चीज है सर, बॉन्ड एक्स का तो मैच्योरिटी पीरियड 1 ही साल है, यहाँ तो 2 साल तक इन्वेस्ट करना है। तो क्या होगा? बॉन्ड एक्स री इन्वेस्ट हो जाएगा। जो भी बॉन्ड एक्स से पैसा मिलेगा फर्स्ट ईयर के अंत पे कितना मिलेगा? 1,070 रुपया। ये क्या हो जाएगा? फिर से बॉन्ड एक्स में री इन्वेस्ट हो जाएगा। तभी हमको वो जो अपना रिक्वायर्ड अमाउंट है 1 लाख का वो मिल पाएगा 2 सालों के बाद। समझ में आया? बाकी ये सारा चीज कैलकुलेशन है, रियल लाइफ में क्या होगा कुछ भी हो सकता है। क्या समझे?
अब हम लोग आते हैं जो लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ था, डर्टी प्राइस वाला। अब ये क्या चीज है? तो आज तक कभी किसी ने इस क्वेश्चन को न समझने की कोशिश की, न जानने की कोशिश की, पर बहुत इजी क्वेश्चन और समझना ही बहुत इजी था। एक बार समझ में आ जाए तो ये जो इसका बकवास फॉर्मूला दिया हुआ है ना, इससे कोई मतलब ही नहीं, ये फॉर्मूला है ही नहीं। फिर मैं कहता हूं बहुत सी चीजें फॉर्मूले के टर्म में लिखी जाती है और वो फॉर्मूला होता नहीं है। अगर आप प्रैक्टिकल सिनेरियो से सोचना शुरू करें तो कोई फॉर्मूला था ही नहीं। तो आइए इसको समझते हैं, काफी मजा आएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। हाँ क्वेश्चन इधर है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है बैंक ए इंटर किया रेपो में, मतलब बैंक ए बोरो कर रहा है। रेपो क्या होता है? जब बैंक बैंक से बोरोइंग करता है तो वो रेपो रेट पे बोरो करता है, ठीक है। तो बैंक ए बोरो कर रहा है बैंक बी से। क्या बोरो कर रहा है? पैसा बोरो कर रहा है। उसको नाम दिया गया है 10% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड 2028, इसमें 5.655% इंटरेस्ट फॉर ₹8 करोड़। मतलब एक तरह से 8 करोड़ रुपया बोरो कर रहा है। सिंपल टर्म में हमसे पूछा जाए तो हम यही कहेंगे कि 8 करोड़ रुपया बोरो करना है बैंक ए को बैंक बी से 14 दिन के लिए। यही इस लाइन का मतलब है। अब जब भी आप बोरो करने जाइएगा, बॉन्ड के रूप में बोरो कर रहा है ना, बॉन्ड के रूप में बोरो कर रहा है। अब खुद सोचिए, आप गए बैंक बी के पास बोरो करने बॉन्ड के रूप में, ये नहीं कि रुपए के रूप में, बॉन्ड के रूप में, ठीक है। तो आपने कहा सर मैं ये बोरो कर लूं, मैं आपको दे दूंगा, वैसे बात है, मुझे आप दे दीजिए पैसा 8 करोड़ रुपया जो भी है। तो सामने वाला बंदा बोलेगा ना कि यार ठीक है, अभी प्राइस 99.42 चल रहा है, लेकिन अभी से 262 दिन हो चुका है इस बॉन्ड को, इस साल कहीं भी इशू हुआ, उससे मतलब नहीं कब इशू हुआ था। इस पीरियड में मैंने इस साल का जो लास्ट इंटरेस्ट पे हुआ था, जो भी लास्ट इंटरेस्ट पे हुआ था, वहां से 262 दिन बीत चुका है। तो मैं आपको मार्केट प्राइस पे थोड़ा दूंगा, नहीं देगा ना। क्या बोलेगा? बोलेगा इंटरेस्ट जो अक्रू हुआ वो भी तो चाहिए, इंटरेस्ट जो अक्रू हुआ वो भी तो चाहिए। तो उसी को कहता है डर्टी प्राइस। आया समझ में? क्लीन प्राइस क्या होता है? क्लीन प्राइस कहते हैं मार्केट प्राइस को, जो मार्केट प्राइस है, ठीक है। क्लीन प्राइस क्या है अपना? 99 रुपया 42 पैसा, इसको कहते हैं क्लीन प्राइस, जिसमें इंटरेस्ट जो अक्रू हुआ है अब तक वो जुड़ा हुआ नहीं है। इसमें अगर हम अक्रूड इंटरेस्ट को जोड़ दे तो ये बन जाता है आपका डर्टी प्राइस। तो अक्रूड इंटरेस्ट कितना है जरा निकालिए। तो सर अक्रूड इंटरेस्ट का बात करें सर, तो हमें फिर यहाँ फेस वैल्यू दिया नहीं, तो इंटरेस्ट कहां से निकाले? तो मैंने क्या कहा, जब भी क्वेश्चन साइलेंट हो जाए और जब 2 डिजिट का क्वेश्चन हो तो 100 रुपया मानना, 3 डिजिट हो तो 1000 रुपया मानना, ऐसा नहीं उस टाइम भी 100 रुपया मानना, ठीक है। चाहे 2 डिजिट क्वेश्चन है तो हम 100 रुपया मानेंगे फेस वैल्यू। अगर 100 रुपया फेस वैल्यू है और इंटरेस्ट रेट कितना है 5.65%, और अगर कह रहा है 262 दिन का इंटरेस्ट अक्रू हो चुका है, 262, कितना दिन का मैं साल माना है? 360। जरा निकालिएगा कितना हुआ। तो 100 × 5.65%, ये तो हुआ ₹5.65 पूरे साल का। तो 262 दिन का कितना हुआ? तो भागे 360 गुणे 262, ये हो गया। एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाइएगा। एक गलती हो गया, वेट अ सेकंड। 10% है, 5.65% नहीं है, ठीक है। बॉन्ड का रेट 10% है, यही गलती हो गया था, मुझे तो ऐसे कैसे हो गया। 5.65% पे ये ले रहा है पैसा, नहीं समझे? जब वो इंटर किया दूसरे बैंक के साथ रेपो मतलब बोरोइंग के कंडीशन पे, तो 5.65% जो बोरोइंग रेट है वो है, ठीक है। 10% आपका बॉन्ड का रेट है, तो यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया, सही कर लीजिएगा। ये 5.65 नहीं 10% होगा। बॉन्ड तो 10% है ना, समझ में आया? 5.65 क्या है? ये जो रेपो इंटर किया ना, इसका रेट है। कोई दिक्कत? तो 100 × 10% भागे 360 गुने 262, ये लगभग लगभग ₹7.28 आता है। डर्टी प्राइस क्या होगा? समझ में आया? क्या ये कोई फॉर्मूला था? नहीं सर, कोई फॉर्मूला नहीं है ये तो।
99 बैलेंस प्लस 7.28। सिंपल कॉन्सेप्ट है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन का आगे पार्ट जो बोलता है रिपेमेंट क्या होगा। अब आप बताइए, आप बोरो करने गए हैं, एक बैंक दूसरे बैंक से बोरो करने गए, तो बैंक क्या बोलेगा बताइए? 8 करोड़ रुपया बोरो करेगा, बोलेगा हाँ 8 करोड़ बोरो करना है। किस रूप में बोरो कर रहा है वो? बॉन्ड जो दिया हो अपना देख रहे हो, कितना होगा बताओ? तो उसी का फॉर्मूला दिया गया है, देखो इस तरह से। फॉर्मूला नहीं है ये बेसिकली, अब तुम खुद सोचो। तुम्हें 8 करोड़ चाहिए और वैसा बात जो है बॉन्ड के रूप में। अगर बॉन्ड का फेस वैल्यू 100 रुपया है तो कितना बॉन्ड हुआ बताओ जरा? 8 करोड़ 1,00,000 करोड़, ठीक है, भागे 100। सर नंबर ऑफ बॉन्ड तो 8 लाख होगा। अगर 8 लाख बॉन्ड हुआ और अभी डटी प्राइस जो है 106 रुपया 70 पैसा है, तो कितना पैसा तुमको मिलेगा उस बॉन्ड के बदले बताओ जरा? क्या 8 करोड़ रुपया मिल रहा है? नहीं सर, 8 करोड़ से ज्यादा मिलेगा, ऑब्वियस सा बात। मार्केट वैल्यू ज्यादा है, नहीं समझे? नॉमिनल वैल्यू क्या था बोरो करने का सर? 8 करोड़, ठीक है। फेस वैल्यू क्या है? 100, तो नंबर ऑफ बॉन्ड क्या हो गया? 8 लाख। 8 लाख बॉन्ड का मार्केट प्राइस क्या है? डटी प्राइस क्या है? 106 रुपया 70 पैसा। तो 8 लाख गुने 106 रुपया 70 पैसा। इसका मतलब जो तुम वहां से बोरो करने वाले हो वो कितना रुपया होगा? 8,53,000, सॉरी 8 करोड़ 53,60,000। क्या समझे? लेकिन अब सवाल आता है मार्जिन। जब भी तुम ये ट्रांजेक्शन करने जाओगे तो सामने वाला बैंक जो पैसा दे रहा है वो बोलता है मार्जिन भी चाहिए मुझे, तो वो क्या करेगा? यही आता है स्टार्ट प्रोसीड, इसको कहा जाता है फर्स्ट लेग। अब समझो, बैंक ए और बैंक बी को बैंक ए को देना है 8 करोड़ 53,60,000 रुपए, पर 2% मार्जिन है। देख रहे हो, इस रेपो में इंटर करने का मार्जिन क्या है? 2%। इस रेपो में कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करने का मार्जिन क्या है? 2%। दूसरा बैंक क्या बोलेगा? बोलेगा एक काम करो ना, पर यही बताना ना, दूसरा बैंक क्या बोलेगा? तो मैं 8,53,60,000 रुपया दूं, मतलब 8 करोड़ 53,60,000 रुपया दूं, और फिर तुम मुझे 2% दो इस कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करने के लिए। एक काम करते हैं, 2% इसी अमाउंट में से काट लेते हैं, -2% निकालो कितना होगा? 8,36,52,800। इसी को लिखा गया फॉर्मूला के रूप में कि स्टार्ट प्रोसीड कितना होगा, मतलब बैंक ए को कितना रुपया मिलेगा। क्या समझे? 8,36,52,800 किसके लिए? वो जो बॉन्ड दिया, वो जो बॉन्ड दिया जा करके उसके लिए, जो रेपो इंटर किया, जो लोन के लिए इंटर किया उसके लिए। आया समझ में? अब जब ये पैसा मिलेगा, 14 दिन का कॉन्ट्रैक्ट है तुम्हारा, 14 दिन बाद वापस करना होगा। क्या वापस करना होगा? अब क्योंकि बैंक और बैंक के बीच कॉन्ट्रैक्ट है, तो बैंक बोलता है कि ठीक है 8,53,60,000 रुपए एक तरह से था, लेकिन हमारे और तुम्हारे बीच की बात है ना, मार्जिन तो उसी से काट चुके हैं। नेट क्या मिला तुमको? थोड़ा नेट मिला 8,36,52,800, तो इंटरेस्ट भी इसी पे लेगा। इंटरेस्ट इस पे लेगा 8,36,52,800 पे इंटरेस्ट लेगा, ना कि 8,53,60,000। तो रिपेमेंट क्या होगा? तो सर सिंपल है, 8,36,52,800 पे 5.65% से इंटर किया था इंटरेस्ट रेट, तो 5.65% से 14 दिन का इंटरेस्ट क्या होगा, निकाल के जोड़ दोगे तो आंसर नहीं मिल जाएगा। यही है रिपेमेंट एट मैच्योरिटी। क्या समझे? तो कोई फॉर्मूला था? नहीं सर, कोई फॉर्मूला नहीं है, सिंपल था। डटी प्राइस निकाल लिया हमने, कैसे? क्लीन प्राइस प्लस जो इंटरेस्ट अप्रूव हुआ। उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का स्टार्ट प्रोसीड क्या होगा? ऑब्वियस सा बात है, पैसा कितना है? 8 करोड़। 100 रुपए का फेस वैल्यू है बॉन्ड का, क्योंकि बॉन्ड इंटर किया ना, वो बॉन्ड दिया है घुसने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो बॉन्ड का नॉमिनल वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, ध्यान से देखो। तो वो कॉन्ट्रैक्ट में इंटर किया, क्या किया? 10% गवर्नमेंट बॉन्ड दिया। बस तुम बोरो करने जा रहे हो, कुछ तो दोगे ना उसको। तुमने क्या दिया? 10% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बॉन्ड दिया, जिसका नॉमिनल वैल्यू 8 करोड़ है, पर मार्केट वैल्यू ज्यादा है ना, तो बोरो करने का कोई जाता है फेस वैल्यू से? अभी कोई अगर कोई अपना शेयर गिरवी रखता है बैंक के पास, तो क्या फेस वैल्यू से बोरोइंग होता है? नहीं ना, मार्केट वैल्यू जो शेयर का होता है उस पर बोरोइंग होता है।
बड़ी बड़ी कंपनियां यही करती हैं। जब 8 करोड़ तुम देने गए उसको और उसके बदले पैसा बोरो करने गए, तो तुम कितना बोरो करोगे? तो ऑब्वियस सा बात है, 8 करोड़ मतलब 8 लाख बॉन्ड दिए, 8 लाख बॉन्ड का मार्केट प्राइस क्या है? तो 6 रुपये 70 पैसा है। हमने बोरो क्या किया? 8 करोड़ 53 लाख 60 हजार रुपया। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का मार्जिन क्या है? 2%। तो 2% बैंक भी काट लेगा, पहले ही देगा कम हमको। तो क्योंकि बैंक और बैंक के बीच ट्रांजेक्शन है, तो ऑब्वियस से भाई जो नेट मिला है उसी पे बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा सामने वाला। एक बैंक दूसरे बैंक को लूटेगा थोड़े, हमें लूटेगा, तुम्हें लूटेगा। इसलिए 8 करोड़ 53 लाख 60 हजार पे इंटरेस्ट नहीं लगता है, 8 करोड़ 36 लाख 52 हजार 800 पे इंटरेस्ट लगेगा। और उसी इंटरेस्ट को जोड़ के अपना रिपेमेंट आ जाएगा। कितना है? 5.65% पे इंटर किया है, बोरिंग का रेट तो वही है, 14 दिन का इंटर किया है, निकाल लोगे, कहीं भी निकाल के दे। हाँ, समझ गए? तो बस यही इसके पीछे कहानी था, कोई फॉर्मूला नहीं था। यह स्टार्ट प्रोसीड 1 प्लस रेपो रेट कुछ नहीं, इंटरेस्ट रेट है। रेपो रेट क्या होता है? इंटरेस्ट रेट होता है, खाली बैंक और बैंक के बीच का बोरिंग का रेपो रेट करता है। तो नाम देने का तरीका है, दे दो कुछ तो ना। समझ में आ गया? यही एक कॉन्सेप्ट था, और ये था हमारा एक तरह से डेमो कि हम लोग कैसे पढ़ाएंगे आपको जूम क्लासेस में। ठीक है, एक में मेरे ख्याल से पहला बार ही था, मेरे ख्याल से 2 3 4 5 बच्चा ही एक बार में पढ़ सकता है, और वैसे बात है तो फिर पूरा पेपर ही झट जाएगा। आप कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, जैसे कि हमारी टीम से निभा कुमारी ज्वाइन है अभी, तो ऐसे वो कम्युनिकेट जैसे आपको देख लीजिए, वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा थोड़ा बहुत। माइक ऑन करिए। क्या आपको समझ में आ गया? हाँ, यस सर, क्लियर हो गया सारा कॉन्सेप्ट। तो ये काफी कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट था आपको पिछला बार। मैंने ऐसे फिजिकल में ही पढ़ाया था मैंने इनको, तो फिजिकल में भी समझा दिया था, तो यही रहेगा। क्या? तो यही था हमारा डेमो लेक्चर एक तरह से आपका जूम का। अगर आप लोग माइक बंद कर लीजिए बस, तो लोग को बताना था कि माइक काम करता है, तो कुछ सवाल होगा तो बच्चा वैसे ही पूछेगा ना। तो यही आपका इस तरह से आपका होगा जूम क्लासेस में। ठीक है, तो अगर आपको इच्छा हो तो लिंक दिया गया है, या तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, नंबर दिया गया है। ठीक, तो चलिए यहीं पे खत्म करते हैं। शेयरिंग बंद कर दिया।